गुड मॉर्निंग मकर राशि। आज का वीडियो आपके लाइफ इन जनरल जिसमें लव, करियर और आपके जो भी स्ट्रगल्स हैं उनके बारे में है। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स से मुझे ये बताएं कि और इन वीडियोस को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, या वो कौन सी बातें हैं जो आप मकर राशि के बारे में, अपने बारे में और जानना चाहेंगे। और किसी पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे इंस्टाग्राम पेज विच इज़ @shamanik tarot8888, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उस पर आप मुझे DM कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो पहला कार्ड मुझे ये दिख रहा है विच इज़ एयर गार्डियन। इससे मुझे ये दो चीज़ें क्लियरली पता लग रही हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कुछ समय से दूसरी दुनिया में बहुत ज़्यादा खिंचाव होने लगा है। जब मैं दूसरी दुनिया की बात करती हूँ तो मैं उस दुनिया की बात करती हूँ जिसमें लोगों को जनरली इंटरेस्ट नहीं होता है, जो कि होती है एंजल्स की दुनिया, जो कि होती है एलियंस की दुनिया, होती है डिवाइन लाइट बीइंग्स की दुनिया। एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में लोग जनरली बात करना प्रेफर नहीं करते हैं। माने ना माने, विश्वास हर कोई करता है, पर जस्ट बिकॉज कि लोग आपका मजाक ना उड़ाएं, आप इस बात को सबके सामने बोलना नहीं चाहते हैं। और अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो जान लीजिए कि आपकी पास्ट लाइफ आपके ऊपर हावी होनी शुरू हो गई। आपके पास्ट बर्थ में आपने कोई काम शुरू किया था अपने ऊपर, जिसमें कि आप दूसरी दुनिया से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है कि वो तंत्र में भी घुसने की कोशिश कर रहे थे इन अ वेरी पॉजिटिव वे। तंत्र हमेशा से पॉजिटिव रहा है, लोग उसका गलत इस्तेमाल करने लगे हैं। तो आप तंत्र की दुनिया में, दूसरी दुनिया में घुसने की बहुत कोशिश कर रहे थे, दूसरी दुनिया को समझने की, जानने की बहुत कोशिश कर रहे थे, पर किसी अपने की डेथ की वजह से वो यात्रा अधूरी रह गई थी। तो वो यात्रा अब पूर्ण करने का समय आया है। अगर आपको ये वीडियो रेजोनेट कर रहा है, अगर आपको लगता है कि ये सारी बातें सही हैं, तो आप अपने लिए क्रिस्टल्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, स्पेशली क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, जिसको हम स्फटिक भी बोलते हैं। इसके इस्तेमाल से आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। और अपने आसपास क्रिस्टल्स की और बर्ड फेदर्स का एक दायरा क्रिएट करें, क्योंकि आप इन चीज़ों से बहुत कनेक्ट करते हैं। चाहे तो आप अपने घर पे बर्ड्स ला के भी रख सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपके अंदर फिज़िकल लव की नीड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कई सालों से ऐसा हो रखा है कि आपके पार्टनर से आपका फ़िज़िकल डिस्टेंस क्रिएट हो गया है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। तो आप सबसे पहले ये जानें कि खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी होता है। सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर, सेल्फ़ मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होता है, किसी और के लिए नहीं। ये अपने लिए करना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद से अंदर अच्छा फ़ील करेंगे तो आप लाइफ में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे हर तरह से। और फिर हर वो चीज़ जो आपसे दूर गई, वो चुंबक की तरह आपकी तरफ खींची चली आएगी। एंड ऑल्सो मुझे ये भी दिख रहा है कि जिन लोगों के अंदर सेल्फ लव की कमी है, उन्हें इस वक्त हीलिंग की बहुत आवश्यकता है। तो अगर आप एनर्जी हीलिंग जैसे कॉन्सेप्ट पे भरोसा करते हैं तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वरना आप बहुत सारे हीलर्स हैं जिनको आप अपनी एनर्जी हीलिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपके अंदर जो ब्लॉकेजेस आ गए हैं, जो डार्क एनर्जी आ गई है, जो कि आपके थॉट प्रोसेस की वजह से है, वो क्लीन हो जाए और आप एक बेहतर लाइफ की तरफ कदम बढ़ा सकें। दूसरा कार्ड इज़ मिरर गार्डियन। ये कार्ड भी मुझे सबसे पहला मैसेज सेल्फ लव का दे रहा है, और मुझे ये भी मैसेज दे रहा है कि कई लोगों को स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में कदम बढ़ाने की बहुत बहुत आवश्यकता है। चांसेस बहुत हाई हैं कि अब कई सालों से, कई वर्षों से सदगुरु के या किसी और स्पिरिचुअल गुरु के वीडियो सुन रहे हैं। वो इसलिए नहीं है कि आप सुनना चाहते हैं, वो इसलिए है क्योंकि अब सही समय आ गया है जब आप अपने अंदर की शक्ति को, असली शक्ति को, जो कई सालों से आपके अंदर ही छुपी हुई है, उसको जागृत करें। और जब उसको आप ध्यान से, जागृत करने का माध्यम होगा ध्यान, हठ योगा, योगा मतलब योगा की एनर्जी और हीलिंग की एनर्जी इस कार्ड में भी बहुत हाई है। हीलिंग का मतलब ये, इस कार्ड में जो हीलिंग की एनर्जी है वो ये नहीं कि आपको दूसरों के पास जाके एनर्जी हीलिंग करानी। इस कार्ड में हीलिंग की एनर्जी है कि आप स्वयं योगा करके खुद को हील करेंगे। हील करने का मतलब क्या होता है कि अपने आप को सेंट्रलाइज करना, अपने इमोशंस को स्थिर करना, अपने भावों को स्थिर करना, अपने आप को स्थिर करना। तो हठ योगा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। जब आप इस दिशा में बढ़ेंगे, स्पेशली शांभवी महामुद्रा जो आप कहीं से भी कर सकते हैं, तो आपको दिखेगा आपके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त बदलाव आएंगे। कुछ लोगों को मुझे ये भी दिख रहा है कि उन्होंने शांभवी महामुद्रा सीखी हुई है, लेकिन कुछ कारणों से, बेसिकली ऑफिस में काम करने की वजह से या बिज़ी रहने की वजह से आपने वो मुद्रा छोड़ दी है।
ऐसा ना करें। 21 मिनट 12 मिनट जो भी आप समय दे सकते हैं वो समय दें और इस मुद्रा को दोबारा शुरू करें और आपको अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे। लव के लिए मुझे ये दिख रहा है कि कई लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत ही पावरफुल सोलमेट का प्रवेश होने वाला है और इसके प्रवेश के बाद आपका जो करियर या आप कोई बिजनेस में है वो ऐसे पिकअप करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये जो भी एनर्जी है आपकी लाइफ में एज अ पर्सन प्रवेश करने वाली है बहुत ही डिवाइन एनर्जी है। और आपका इस बंदे या बंदी से इस जन्म का नहीं कई जन्मों का रिश्ता है। हो सकता है आप करेंटली भी उस बंदे से एक रिश्ते में हो। अगर ऐसा है देन ही और शी इज़ द राइट पर्सन फॉर यू। बड़ा थर्ड कार्ड इज़ स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। तो हर वो बंदा, यहाँ मुझे ये दिख रहा है कुछ लोगों ने अपनी जॉब को छोड़ दिया है सरकमस्टांसेस के चलते और कई दिनों से जॉब ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको सफलता कहीं भी नहीं मिल रही और आप सोच रहे हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो भगवान आपसे सिंपल सी एक बात कहना चाह रहे हैं कि कई बार हमें जो दिखता है वो होता नहीं है। मतलब कहने का ये है कि आपको लग रहा है कि जो आपको रिजेक्शंस हो रहे हैं वो आपके भले के लिए नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपको पैसे की सख्त ज़रूरत है। लेकिन आप ये जानिए आने वाले 3 महीनों में आपके गुरु, आपके भगवान या आपके इष्ट आपको कुछ ऐसा देने वाले हैं जॉब के मामले में जो आपकी सोच और कल्पना से परे है। चांसेस बहुत हाई हैं कि किसी एंसेस्टर की ब्लेसिंग की वजह से, किसी पितृ की ब्लेसिंग की वजह से आप अब्रॉड मूव कर जाएं और ये एक ऐसी खुशी होगी जिसका आप कई दिनों से आने का इंतज़ार कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड इज सेज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। यहाँ पे योगा की एनर्जी फिर से बहुत हाई है। मुझे ये दिख रहा है कि आप ऑलरेडी किसी गुरु को फॉलो करते हैं और अब आपका समय आ गया है कि उस गुरु की शरण में संपूर्ण रूप से चले जाएं। आप मानते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं मानते, आप मानते हैं, लेकिन अब समय आया है कि उनसे आपने जो भी दीक्षा ली है, उनसे आपने जो भी सीखा है उसको संपूर्ण रूप से फॉलो करें, हर तरह से फॉलो करें, क्योंकि वही एक माध्यम है आपके लाइफ में ऊपर उठने का और कोई ज़रिया ही नहीं है। आपके गुरु ही आपके लिए हर वो चीज़ मुहैया कराएंगे सही समय पर, जब आप उस चीज़ को पाने के लिए तैयार हो जाएंगे जो आपके लिए इस जन्म में बनी हुई है। कई लोगों का मुझे दिख रहा है कि उनको पोएम्स लिखने का, बुक राइटिंग का या बहुत छोटे छोटे थॉट्स उनके दिमाग में आते हैं, वो लिखने का बहुत शौक़ है। अगर ऐसा है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये जानिए कि महादेव और माँ आदिशक्ति आपसे ये कह रहे हैं कि उन थॉट्स को बेकार ना जाने दें, उनको लिखते रहें और किसी एक, जब वो बहुत सारे थॉट्स हो जाएं, बहुत सारे पोएम्स हो जाएं, तो उनको किसी अच्छे बंदे को दिखा के एक अच्छे पब्लिशर से आप एक बुक भी पब्लिश करा सकते हैं। मुझे यकीन है ये बात सुन के आपको काफ़ी हंसी आ रही होगी, पर यकीन मानिए कभी कभी जो चीज़ आपके दिमाग में नहीं होती है, जो आइडिया आपके दिमाग में नहीं होता है, वो दूसरे से सुन के जब आप इस दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो आपको बहुत ही मिराकुलस सफलता मिलती है, जो कि यहाँ पे आपको अवश्य मिलेगी अगर आप इस वीडियो के पास आते हैं तो, या इस वीडियो को देख पाते हैं तो। लास्ट कार्ड इज़ वाटर। सो पहली चीज़ तो मुझे ये दिख रही है कि कई लोगों के अंदर जो पैशन है काम करने का, जो आग है काम करने की, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िम्मेदारियों से बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और आपको ये लगता है कि मैं कब तक हर चीज़ का बोझ उठाता रहूं, मैं अपने लिए कब जी पाऊंगी या जी पाऊंगा। बिल्कुल सही सोच है, अपने लिए जीना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ आप थोड़ा सा ब्रेक लें और किसी ऐसी जगह पे जाएं जहां आप सिर्फ अकेले हों, अपने को थोड़ा समय दें, क्योंकि आपको अपने को समय देने की बहुत ज़रूरत है। और जब आप ये छोटा ब्रेक लेके थोड़े दिन के लिए अपने घर से, अपने ऑफिस से, इस माहौल से बाहर निकलेंगे, फिर आप एक नई लाइफ और नई एनर्जी बन के वापस आएंगे। और जब आप एक नई एनर्जी बन के वापस आएंगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे चेंजेस शुरू होंगे जो नीडेड थे। जैसे आप इमोशनली स्टेबल हो जाएंगे, आप दोबारा से बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे, आप नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी लाइफ में सही समय पे सही लोगों का आगमन होने लगेगा, जो आपको सही रास्ता दिखा के उस मंजिल पे ले जाएंगे जो आप पाना चाहते हैं, चाहे वो आपके लव से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, चाहे लाइफ इन जनरल से रिलेटेड हो। अब कुछ लोगों को मुझे दिख रहा है कि उनको एक कोच और मेंटर की, स्पेशली इमोशनली एंड प्रोफेशनल रिलेटेड मैटर्स में काउंसलिंग की सख्त आवश्यकता है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ अप्रोच अ राइट पर्सन। दीज वर मैसेजेस अगर आपको अच्छे लगे हों तो कमेंट्स में अपने थॉट्स ज़रूर छोड़ें और मुझे ये भी बताएं कि मैं इन वीडियोस को इम्प्रूव कैसे कर सकती हूँ। टिल देन, ओम नमः शिवाय, टेक केयर।